इसी साल हमने एक वीडियो में इस बारे में बात की थी कि कैसे रैंडी ऑर्टन के टैटूज डब्ल्यूडब्ल्यूई को कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान करा सकते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो ऑर्टन के टैटू को कैथरीन अलेक्जेंडर नाम की महिला ने डिजाइन किया था। उसने ये दावा किया कि ये टैटू उसकी अपनी ओरिजिनल आर्ट थी, और जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडी ऑर्टन के टैटूज को अपने वीडियो गेम्स में बिना उनकी परमिशन के शामिल किया तो वो कॉपीराइट के नियमों के खिलाफ था। अलेक्जेंडर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई वीडियो गेम्स बनाने वाले स्टूडियो टेक टू इंटरेक्टिव पर भी मुकदमा किया। ये मुकदमा 2018 में शुरू हुआ था और लगभग 4 साल बाद ये खत्म हुआ, और इसका फैसला डब्ल्यूडब्ल्यूई के हक में नहीं था। इस पूरे मुकदमे के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई और टेक टू ने काफी सारे तर्क सामने रखे। उन्होंने कहा कि टैटू उनके गेम का एक छोटा हिस्सा है और रैंडी ऑर्टन के पास उनका पूरा अधिकार है क्योंकि वो उनके शरीर का ही एक हिस्सा है। ये सारी दलीलें रद्द कर दी गईं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई और टेक टू के वकीलों की आखिरी दलील थी कि गेम में रैंडी के टैटू का इस्तेमाल फेयर यूज के अंदर आता है, लेकिन जज ने ये दलील भी खारिज कर दी और कैथरीन अलेक्जेंडर के पास मुकदमा करने का पूरा अधिकार था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसके लिए कितना मुआवजा देना पड़ा, इसे जानने के लिए जजेस को पहले ये देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टेक टू ने कितना पैसा कमाया था रैंडी ऑर्टन के टैटूज को अपने गेम में रखकर। कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के गेम को इसलिए नहीं खरीदता कि उसमें वाइपर के टैटूज है या नहीं, जिस कारण से जजेस ने $0 कहा। इसलिए जजेस ने कैथरीन अलेक्जेंडर को सिर्फ $3,750 का ही मुआवजा दिलाया। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन इस फैसले का काफी बुरा असर हुआ। अगर आपने भी टैटू बनवाया है तो इसका असर आप पर भी पड़ेगा। उन सभी रेसलर्स के बारे में सोचिए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई गेम्स में आए हैं और उन्होंने टैटू भी बनवा रखा है। मुझे लगता है ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कभी उन टैटू आर्टिस्ट से उनकी आर्ट को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन नहीं मांगी होगी। साथ ही उनके बारे में सोचिए जिन टी शर्ट्स, पोस्टर्स, टॉयज और बाकी सामान पर रेसलर्स के टैटूज बने हैं। अब जबकि एक फैसला आ चुका है तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी सारे मुकदमे के बीच लाकर खड़ा कर सकता है। साथ ही डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स एक स्वतंत्र पेशे में है और इस केस के फैसले का ये मतलब है कि रेसलर्स को शायद अपने टैटू आर्टिस्ट से परमिशन लेना पड़ेगा अगर वो किसी मूवी, मैगजीन, टीवी शो, यहाँ तक कि किसी सोशल मीडिया की फोटो में भी नजर आते हैं। जब तक उनका टैटू दिख रहा है तब तक किसी भी तरह से उस टैटू को बिना परमिशन के फिर से बनाना रेसलर्स और उन्हें काम देने वालों को मुकदमे में फंसा सकता है। अगर आपने कोई टैटू बनवाया है तो यह आप पर भी लागू होता है। जब तक आप टैटू बनाने वाले से ये एग्रीमेंट नहीं करवा लेते तब तक आपको उनसे परमिशन लेना पड़ सकता है। अपनी किसी भी तरह की फोटो या वीडियो बनाने से पहले या कम से कम एक पूरे आस्तीन की शर्ट ले लीजिए। हम देखेंगे कि इस फैसले का कितना बड़ा या छोटा नतीजा होता है, लेकिन तब तक आप इस पलों को देखिए जहां रैंडी ऑर्टन टीवी पर अपने किरदार से बाहर आ गए।